Good morning, dear student. Myself Mohammad Zaid, and I am here to present you the most important question for board exam in biology section for class 10. Student, today I will cover the short answer type question which have 2 marks. So let's start with first question. What is photosynthesis? Photosynthesis क्या है? Write the name of different component for photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants make their own food from carbon dioxide, water, in the presence of chlorophyll and sunlight. Photosynthesis is an anabolic process. Photosynthesis जो है वो anabolic process है. Anabolic process का सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ बनने वाला है. जैसा कि मैंने कहा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट. तो वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. यहाँ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मेरा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से है, जबकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मेरा मतलब सिंपल शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट से है, और ऑक्सीजन जो होती है वो हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. इस प्रोसेस के मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं: क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, जाइलम जो होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है रूट से लेकर टॉप ऑफ द प्लांट यानी लीफ तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो फूड मटेरियल का कंडक्शन करता है डिजॉल्व फॉर्म में लीफ से लेके, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना लीव्स में बनाते हैं, तो वहां से उसका कंडक्शन करता है वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, with the help of experiment prove that carbon dioxide and sunlight are necessary for process of photosynthesis. उसके अगले क्वेश्चन में prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Write short notes on digestive juice. डाइजेस्टिव जूस के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है. तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं सलाइवा का, जो कि सलेवरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है, और इसका जो रोल होता है वो डाइजेशन ऑफ द स्टार्च में और फूड को सॉफ्ट बनाने में. इसी तरीके से गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक के थ्रू रिलीज होता है और ये डाइजेशन करता है प्रोटीन का. पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज के थ्रू सिक्रिएट होता है और डाइजेशन करता है प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का एंड न्यूक्लिक एसिड का. इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन के थ्रू सिक्रिएट होता है और ये डाइजेशन करता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लियोटाइड्स का. ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रूव दिस स्टेटमेंट विद एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको प्रूफ करना है कि ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं.
गिव फोर मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज और वेन में क्या मेन फोर डिफरेंस है उसके बारे में बताइए। तो आर्टरीज की अगर हम बात करें, आर्टरीज कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट एंड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन, जबकि वेन जो होती है कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड कैरी इट टूवर्ड्स द हार्ट, यानी कलेक्ट करके लेके आती है हार्ट में। द वॉल ऑफ द आर्टरीज, जो आर्टरीज की वॉल है वो थिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जबकि अगर हम वेन्स की बात करें तो उसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है और लेस फ्लेक्सिबल होती है। आर्टरीज में वॉल नहीं होता, जबकि वेन में वॉल पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप। आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है, जबकि वेन में अगर हम बात करें तो ब्लड होता है वो लो प्रेशर से फ्लो करता है। What are the different between aerobic and anaerobic respiration? Name of organism that use the anaerobic mode of respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इथेनॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मोर एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में अगर एग्जांपल हम देना चाहें तो हम ईस्ट और बैक्टीरिया का दे सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल होता है, जबकि ब्रीथिंग जो होता है वो आउटसाइड द सेल होता है। रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि ब्रीथिंग में एनर्जी लूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। रेस्पिरेशन की हमने बात उससे पहले वाले क्वेश्चन में कर लिए, अब यहाँ मैं कंबशन अगर समझाना चाहूँ तो कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस, और कंबशन जो है उसमें एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट होती है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी यूटिलाइज होती है एंड स्टोर की जाती है एटीपी के फॉर्म में। कंबशन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में लिखना है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसके हीम पार्ट में आयरन होता है जो कि अटैच होता है ग्लोबिन प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन सभी वर्टिब्रेट में फाउंड, सभी वर्टिब्रेट के आरबीसी की सेल में पाया जाता है, जबकि इन वर्टिब्रेट में
जैसे कि हम अर्थवर्म की बात करें तो वो डिजॉल्व फॉर्म में पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्लड जो कि रेड कलर का होता है जबकि लिम्फ जो होता है वो कलरलेस होता है। ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है जबकि लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट होता है। ब्लड में सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है लार्ज नंबर में, जबकि लिम्फ में इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है लार्ज नंबर में। व्हाट इज मंच हाइपोथेसिस? मंच हाइपोथेसिस आल्सो नोन एज ए फ्लो और मास हाइपोथेसिस, जिसको 1926 में दिया था ईपी मंच ने। इनके अकॉर्डिंग जो फूड प्रिपेयर किया जाता है लीव्स में उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है डाउन इन कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ स्टोरेज, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फॉर्म में इसको ट्रांसलोकेट किया जाता है। इसको आपको हेल्प इसको आपको एग्जाम्पल और सुटेबल डायग्राम की हेल्प से आपको समझाना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट फैक्टर अफेक्ट द ट्रांसपायरेशन, कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन में। तो अगर जो फैक्टर की हम बात करें तो दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है और एक इंटरनल फैक्टर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड्स है, सॉइल वाटर है। इंटरनल फैक्टर की बात करें तो नंबर ऑफ स्टोमेटा, presence ऑफ थिक क्यूटिकल, presence ऑफ हेयर और संकीन स्टोमेटा, जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लेंटिकल्स इन प्लांट, लेंटिकल का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट में, उसके बारे में आपको बताना है। लेंटिकल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के एरिएटिंग पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कार्प टिश्यू में फॉर गैसियस एक्सचेंज में, जो कि परमिट करते हैं द एंट्रेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड साइमल्टेनियसली द आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे आपको फंक्शन का अगर मैं नेफ्रॉन का अगर फंक्शन में बताऊं तो ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, रीअब्जॉर्प्शन, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स मेन फंक्शन। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो रिलेटेड होती है एलिमेंट्री कैनाल से उसके बारे में बताना है और उसके मेन फंक्शन के बारे में आपको बताना है। एंजाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंजाइम, राइट नेम इफ एनी थ्री एंजाइम एंड स्टेट देयर फंक्शन।
एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। केमिकली दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो लाइपेज जो कि कन्वर्ट करता है फैट को इनटू फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में, और जो एमाइलेज होता है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है तो उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में, यानी डाइसेकेराइड में। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? कौन सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, उसके बारे में बताना। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की वो लिवर है, जो कि 15 टू 20 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली होती है, और उसका जो वेट होता है वो 1.5 केजी होता है। उसके जो मेन फ्रिक्शन होते हैं, सिक्रीशन ऑफ बाइल जो कि बाइल जूस जहां से बनता है, यूरिया फॉर्मेशन, सिक्रेशन ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन जो कि एक ब्लड है जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग से, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के फॉर्मेशन में, स्टोरेज ऑफ विटामिन, विटामिन के स्टोरेज में हेल्प करता है। ये कुछ मेन फंक्शन है लीवर की। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिजाइन किया गया है टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं उसके इनर लाइनिंग में, जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विली कहते हैं। व्हाट आर विली? राइट द मेन फंक्शन ऑफ विली। विली क्या होती है उसके मेन फंक्शन के बारे में लिखिए। जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि विली जो है वो इंक्रीज करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड का, उसको बढ़ा देती है। और विली जो होती है वो डाइजेशन, जो फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और वाटर का, उसको एब्जॉर्ब करती है। तो ये उसके फंक्शन हो गए। हाउ फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी? फैट कैसे डाइजेस्टेड होती है हमारी बॉडी में, उसके बारे में आपको बताना है। जो फैट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड होती है। द सिक्रीशन ऑफ लिवर कॉल्ड बाइल जूस, क्योंकि बाइल जूस जो कि लिवर के थ्रू सीक्रेट होता है तो वो क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है। लार्जर ग्लोब्यूल से स्मॉलर ग्लोब्यूल में, जिसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। डायफ्राम इज ए मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन thorax and abdomen and form the base of this chest cavity. जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये क्या होता है, फ्लैट हो जाता है और इंक्रीज करता है चेस्ट कैविटी को, जिससे क्या होता है जो एयर होती है वो सक हो जाती है इनटू लंग्स में।
जब हम रिलैक्स होते हैं, यानी जब रिलैक्स पीरियड होता है डायफ्राम का, यानी एक्सहेलेशन की प्रोसेस में ये रिलैक्स हो जाता है। और जो इसकी लोकेशन होती है वो जस्ट बिलो द लंग्स। विच टाइप ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरी एंड वाई? पल्मोनरी आर्टरी में कौन से ब्लड पाए जाते हैं और क्यों? तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाए जाते हैं, बिकॉज क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करती है द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए ये ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स में। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज ऑस्मोसिस? हाउ इज डिफरेंट विद डिफ्यूजन? डिफ्यूजन से ये कैसे डिफरेंट होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। प्लांट आर लिविंग, वाई? एक्सप्लेन कीजिए इसको। प्लांट जो होते हैं वो लिविंग होते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं CO2 को और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम देयर लीव, विच ह्यूमन और जो अदर एनिमल होते हैं ताकि वो ब्रीथ कर सकें। और ये अपनी सेल को रेगुलेट कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसीलिए प्लांट लिविंग है। व्हाट इज स्टोमेटा? वेयर इट इज फाउंड? स्टोमेटा क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? यूरिन का अमाउंट कैसे रेगुलेट होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो जो यूरिन होता है वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो एक्सेस किया गया है बॉडी में, एंड हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और कितना डिजॉल्व जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करना है, इस बात पे डिपेंड करता है। व्हाट आर द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ स्केटी प्रोडक्ट? तो प्लांट जो होते हैं वो स्केटी प्रोडक्ट को कई मेथड के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, जैसे गैसियस फॉर्म में, लिक्विड वेस्ट के फॉर्म में, यानी स्टोमेटापोर से। अदर वेस्ट को वो स्टोर करते हैं जो लीफ की डेड सेल होती है उसमें, और लीफ क्या होती है वो फॉल ऑफ हो जाती है। हाउ लंग डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज? लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेस्पिरेशन। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक मर्तबा गो थ्रू कीजिएगा। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पूर्वांचल क्लासेस में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल पूर्वांचल क्लासेस।